नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रिकॉर्ड 5 भारतीय संस्थान शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड संख्या में शामिल भारतीय संस्थानों की सराहना की। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः प्रसंज्ञान लेकर सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और असामयिक मौतों को लेकर गहरी चिंता जताई। राज्य में रूफटॉप सोलर से उत्पन्न बिजली के बदले घरेलू उपभोक्ताओं को अब 55 पैसे प्रति यूनिट का अधिक भुगतान मिलेगा। और प्रदेश भर में गुरु नानक देव जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली पर भी धार्मिक आयोजनों की धूम। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में एशिया में शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि की सराहना की है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में और अधिक शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाकर संस्थागत क्षमता सुदृढ़ कर रही है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया के शीर्ष 100 संस्थानों में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि महीने भर चलने वाला इस अभियान का आयोजन देश भर के 2500 शिविरों में किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य चेहरा पहचान तकनीक का उपयोग करके पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत सभी पेंशन भोगी, विशेषकर बुजुर्ग पेंशन भोगियों को अपनी सुविधा के अनुसार निर्बाध डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण महीने भर चलने वाले इस अभियान में तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और असामयिक मौतों को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन असामयिक मृत्यु केवल परिवारों को नहीं, राष्ट्र की सामूहिक शक्ति को भी कमजोर करती है। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने सड़क हादसों को लेकर स्वतः प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि सड़क और जन सुरक्षा को लेकर कौन कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य का दायित्व है कि वो नागरिकों के जीवन के अधिकार की सक्रिय रूप से रक्षा करे। हाईकोर्ट ने दुर्घटनाओं में मारे गए लगभग 100 लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ये केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि नैतिक संकट भी है। मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर 2025 को होगी। जोधपुर के पास खेड़ापा बावड़ी के हरढाणी गांव में कल देर शाम एक घर में चल रहे वेल्डिंग के समय गैस सिलेंडर फटने से 9 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें जोधपुर के एमजी अस्पताल और एमडीएम अस्पताल रेफर किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। रूफटॉप सोलर से उत्पन्न बिजली के बदले घरेलू उपभोक्ताओं को अब 55 पैसे प्रति यूनिट का अधिक भुगतान मिलेगा। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने प्रति यूनिट 2 रुपये 71 पैसे के स्थान पर 3 रुपये 26 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करने का निर्णय लिया है। आयोग के इस निर्णय पर सभी विद्युत वितरण निगमों को आदेश जारी कर दिया गया है। फीड इन टैरिफ में बढ़ोतरी के ये आदेश चालू बिलिंग माह से प्रभावी हो जाएंगे। प्रदेश में 1,35,000 से अधिक विद्युत
विद्युत उपभोक्ताओं ने नेट मीटरिंग के माध्यम से अपने घर अथवा आवासीय परिसर की छत पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर रखे हैं। गौरतलब है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 96,685 उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर स्थापित किए हैं। इस योजना में उन्हें 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर लगाने पर अधिकतम 78,000 रुपये की केंद्रीय सहायता मिल रही है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया है। मतदाता सूचियों का ये व्यापक पुनरीक्षण अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। प्रदेश में कल से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र वितरण शुरू हो गया है। बीएलओ ने राज्य में 10 लाख से अधिक गणना प्रपत्र घर घर जाकर वितरित किए। पहले दिन प्रदेश में गणना प्रपत्र वितरण में अलवर और चित्तौड़गढ़ जिले अग्रणी रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने राज्य के मतदाताओं से अपील की है कि हर योग्य मतदाता 4 दिसंबर तक अपनी एक नवीनतम रंगीन फोटो और आवश्यक सूचनाओं के साथ भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने बीएलओ को जमा कराकर मतदाता सूची निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें और लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। एसआईआर को लेकर जैसलमेर जिला कलेक्टर ने सभी से अपील की है कि वे अपने घर आने वाले बीएलओ का पूर्ण सहयोग करें। इन्यूमरेशन फॉर्म 2 कॉपीज में हम देंगे, एक मतदाता के पास रख ली जाएगी, दूसरी बीएलओ को जमा कर दी जाएगी। परिगणना प्रपत्र भरने के समय पर 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 का जो फेज है, उस फेज के अंदर कोई भी दस्तावेज मतदाता को नहीं देना है। फॉर्म में मतदाता को अपने माता पिता, पति पत्नी या परिवारजन की जानकारी दे ताकि वर्ष 2002 की एसआईआर सूची से मैपिंग की जा सके। यदि मतदाता या उसके परिवारजन का नाम 2002 की एसआईआर सूची में उपलब्ध है तो वह अपने आप ही सत्यापित माना जाएगा, उसको और कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें यदि डेटा हम देखें तो जैसलमेर जिले में अब तक लगभग 69% लोगों की मैपिंग कर चुके हैं। गुरु नानक देव की आज 556वीं जयंती है। गुरु पर्व के नाम से चर्चित गुरु नानक जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु नानक देव सिख धर्म के 10 गुरुओं में पहले गुरु होने के साथ ही सिख धर्म के संस्थापक थे। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रत्येक वर्ष गुरु पर्व मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु नानक जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक जी का संदेश सत्य, न्याय और सहानुभूति पर आधारित जीवन जीने की शिक्षा देता है। उन्होंने सभी को गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने का भी आग्रह किया। इस मौके पर जयपुर के सभी गुरुद्वारों में रोशनी और सजावट की गई है। पूरे परिसर को रंगीन लाइटिंग और फूलों से सजाया गया है। धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 5 बजे नित्य नेम से हुई और रागी जत्थे ने कीर्तन किया। इसके बाद बच्चों ने गुरुवाणी कीर्तन किए। सवाई माधोपुर में प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में आयोजित अखंड पाठ और शबद कीर्तन सहित विभिन्न आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सिख धर्मावलंबियों की ओर से शोभा यात्रा और लंगर आदि के भी आयोजन किए जा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज देश भर में देव दिवाली मनाई जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों में दीपमालाएं सजाई जाएंगी। सुबह से ही धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं। सरोवरों पर श्रद्धालु स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रदेश में बने नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य के विभिन्न शहरों में देखने को मिल रहा है। कल हुई बारिश से तापमान में गिरावट हुई और इस वजह से कई शहरों में कोहरा भी देखने को मिल रहा है। करौली में आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बरसात का दौर थमने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सुबह से छाए घने कोहरे के कारण यातायात के साथ आम जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जिले में आज अल सुबह से कोहरे ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया, जिसके चलते आम जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। वहीं तापमान में हुई गिरावट के बाद ठंड का असर भी बढ़ गया है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रिकॉर्ड 5 भारतीय संस्थान शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड संख्या में शामिल भारतीय संस्थानों की सराहना की। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः प्रसंज्ञान लेकर सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और असामयिक मौतों को लेकर गहरी चिंता जताई। राज्य में रूफटॉप सोलर से उत्पन्न बिजली के बदले घरेलू उपभोक्ताओं को अब 55 पैसे प्रति यूनिट का अधिक भुगतान मिलेगा। और प्रदेश भर में गुरु नानक देव जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली पर भी धार्मिक आयोजनों की धूम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।